अरे वाह, सवेरे सवेरे गोकुलम सोसाइटी का नजारा कितना खुशनुमा होता है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई। मैं आपके घर ही जा रहा था दूध देने के लिए। ओह रियली? थैंक यू। दूध का कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। इनफैक्ट आप जो दूध देते हो ना, उससे मेरी बंगाली स्वीट्स बहुत अच्छे बनते हैं। अगर कोई कंप्लेंट हो तो बेझिझक बता देना, मैं कंप्लेंट को दूर कर दूंगा। ओहो क्या बात है, थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। ओके बाय बाय, सी यू। बाय 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 बाय। अरे वाह, ये दरवाजे पे धीरे रखने का सिस्टम भी बहुत मस्त है। न दूध देने वाले को परेशानी, न लेने वाले को परेशानी। दूध लो, फटाफट डालो और निकल लो। अरे गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अब्दुल भाई। ये लीजिए, क्या टाइमिंग है आपकी? थैली में दूध डालना और आपका दरवाजा खोलना। वैसे आपका टाइमिंग भी कमाल का है अब्दुल भाई। इतने सालों से दूध ले रही हूँ आपसे, कभी देर नहीं हुई आपको। देर होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके दिन की शुरुआत दूध से ही होती है। So true। शुरुआत ही देर से हो तो सब कुछ देरी से ही होता है। Actually। इसलिए टाइमिंग इज एवरीथिंग। So true। गुड डे अंजलि भाभी। Good day to you too। अरे अब्दुल भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फर्स्ट क्लास, मस्त टकाटक। तू बता, तू कैसा है? बस चल रहा है, आपके जैसा नहीं है। मेरे जैसा नहीं मतलब? आपका दूध का धंधा अच्छा है, हमेशा चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा। हाँ वो तो है, बिना दूध के लोगों की सुबह नहीं होती है। दूध तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अखबार में ऐसा नहीं, अखबार की डिमांड कम होते जा रही है। पता नहीं इंटरनेट के जमाने में ये अखबार कितने दिन चलेगा। अरे चंदू, टेंशन नहीं लेने का। मैं मानता हूँ कि लोगों की अखबार पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। टीवी, इंटरनेट कभी भी अखबार की जगह नहीं ले सकती है। अरे अखबार तो जनता की आवाज है चंदू। अच्छा? हाँ फिर तेरा काम भी चलता ही रहेगा। फिक्र मत कर, अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही होगा। हाँ। चलो मिलते हैं, काम चलो चलो अपना काम करते हैं। ओके। तारीख हो गई और मैंने अभी तक सोसाइटी वालों को बिल नहीं दिया। ये सब बिल हाँ बराबर है। गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं जैसा कल था वैसा आज हूँ, वैसा कल भी रहूंगा। तू बता, तू कैसा है? मैं कल था उससे थोड़ा पतला हूँ। तू पतला हो गया? कैसे? सब ठीक है ना? अरे अरे अब्दुल भाई, चिल चिल चिल, मैं मजाक कर रहा था। बिल्कुल अपने पापा पे गया है। पापा जैसा मजाक कर लेता तू भी। अरे अब्दुल भाई, पापा हमेशा कहते हैं इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए। और वैसे भी अब्दुल भाई, सुबह सुबह हंसने से पूरा दिन अच्छा जाता है। एकदम सही कहा। बोल क्या लेना है? मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। दूध? अरे दूध तो रोज की तरह सवेरे सवेरे तेरे घर के दरवाजे पर रख कर आया। नहीं वो तो मिल गया था अब्दुल भाई, लेकिन आज घर पे गाढ़ी गाढ़ी मीठी मीठी काजू बादाम पिस्ता वाली और अरे गोली, तू तो स्वाद भी खो गया। डिश का नाम तो बता। हाँ, खीर बनने वाली है अब्दुल भाई, खीर। इसलिए मुझे 1 लीटर दूध और चाहिए। अभी देता हूँ। हाँ। ले गोली। लीजिए अब्दुल भाई। यस, थैंक यू अब्दुल भाई। और सुन, घर पे कह देना कि दूध के भाव बढ़ गए हैं। हाँ? मैं भी बिल लेकर आता हूँ। ओके, खाते में लिख लेना। ओके हाँ हाँ लिख। और अब्दुल भाई क्या हाल चाल? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और प्रशांत भाई आप बताइए, आप कैसे? मजे में हैं? मैं बिल्कुल मजे में नहीं हूँ। एक जोक सुनाइए ना। क्या प्रशांत भाई, क्या मजाक कर रहे हो? तो फिर पूछा क्यों? सॉरी सॉरी सॉरी। बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा में तो अभी 1 लीटर दूध ही दे दो। हाँ अभी देता हूँ। ये ले।
और एक खास बात, दूध का भाव बढ़ गया है। हाँ जो भी है हिसाब में लिख लेना, भरोसा है आप पर अब्दुल भाई। थैंक यू थैंक यू। चलो चलते। चलते चलते। बोले बड़े भाई। हाँ अब्दुल, जरा फटाफट मेरे घर पे आना। मैं सबके लास्ट मंथ के मेंटेनेंस के बिल रेडी कर रहा हूँ, तो जरा सबके घर पे देख के आना। ठीक है ठीक है। हाँ ओके। यस। आहो, आपका वो पिंक कलर का कुर्ता धोने में डाल दूं ना? हाँ वाह, सुबह सुबह सोसाइटी का काम लेकर बैठ गया। अब तो करूंगा ही ना माधवी, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। तुम्हारे काम का क्या हुआ? मेरा काम? अरे मैंने बोला था मुझे चाय चाहिए, उसका क्या हुआ? पता नहीं है। पता नहीं मुझे आज जरा कंटाला आया है चाय बनाने का, तो आप बिना चाय के चला लो ना। माधवी मैं समझ सकता हूँ कि इंसान को रोज एक ही काम करके कंटाला आता है। मतलब मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि जब तक मैं चाय नहीं पीता तब तक मेरे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती। अरे कैसा चेहरा हुआ है आपका, मुरझाए हुए फूल की तरह। तो अभी इस मुरझाए हुए फूल को जरा खिला दो चाय डाल के। हाँ? ये मेरा मतलब है चाय बना के। हाँ उसमें खाद भी डालना। खाद? मसाले वाली चाय। वाह, छान विनोद होता, विनोद कुमार। हाँ चलो, सोसाइटी के मेंटेनेंस के बिल तो सबके हो गए, अभी घर का पिछले महीने का हिसाब देखना बाकी है। माधवी रख ही रही हूँ चाय। नहीं, चाय के लिए नहीं बुलाया मैंने, तो मुझे पिछले महीने का घर का हिसाब देखना है। दिखाओ। हाँ तो इतनी जल्दी क्या है, वो कल करते हैं ना। माधवी पिछले एक हफ्ते से कल करते करके तुम हिसाब टालती आई हो। नहीं, हिसाब मुझे अभी देखना है। मुझे हिसाब देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब भी हिसाब करते हैं ना, तब 2 दिनों तक घर में सभी चीजों में कटौती आ जाती है। इकड़े क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं है। कुछ तो भी हिसाब दिखाओ। हाँ मी काय म्हणते, कल करते हैं ना, उसमें क्या जल्दी करनी है। माधवी, गांधी जी ने कहा है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और तुम तो जानती हो कि मैं गांधी जी को कितना मानता हूँ, उन्हीं के कदमों पे चलता हूँ, इसलिए हिसाब अभी होगा। बोलो फटाफट बोलो। ओहो, बाय हार्ट थोड़ी है टेबल की तरह। तो हिसाब डायरी में लिखा है, मैं लेकर आती हूँ अभी। सब्जी 3,340 रुपए। अरे माधवी, इतनी सब्जी कौन खाता है? सोसाइटी वाले। माधवी, मुझे हिसाब के ऑनलाइन मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। आपने जैसा सवाल पूछा वैसा ही मैंने जवाब दिया। तो कौन खाता है, मतलब हम लोग ही तो खाते हैं। और सुबह की सब्जी आप शाम को तो खाते नहीं है, तो 2 अलग-अलग सब्जी बनती है, याद है ना? हाँ ठीक है। किराने का 5,278 रुपया। देवा, कितनी महंगाई बढ़ाओगे तुम। हाँ, वो पिछले महीने तेल का डिब्बा मंगाया था ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। तो फिर माधवी, तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करो, जहाँ पे जरूरत है वहां पे इस्तेमाल किया करो, और बिना मतलब के तली हुई चीजें मत बनाया करो। बरं, ठीक है। आपका जब भी कोथिंबीर वड़ी, बटाटे वड़ी खाने का मन करे ना, तो मैं पानी में फ्राई करूंगी इस बार। हाँ नहीं, मतलब मैं एकदम ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जो जरूरी है वो जरूरी है, लेकिन महंगाई को देखते हुए थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा माधवी। ठीक है, जैसे जैसे हिसाब आगे जाएगा वैसे वैसे चीजों पे कंट्रोल आता जाएगा। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, वो हाँ, हिसाब के बारे में बड़बड़ कर रही हो। आप ये हिसाब देखिए ना। हाँ, तो केबल के इतने पैसे, इतने ज्यादा क्यों है? हाँ, उसका नया रूल निकला है ना कि जिसको जो चैनल देखना है वो खरीदे, जिसको ना देखना है वो ना खरीदे। हाँ, तो इसमें तो खर्चा कम होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन उसका 130 रुपए तो फिक्स ही है ना। फिर आप चैनल लो ना लो, 130 रुपए तो हमें भरने ही है। और उसके बाद आपको जो जो चैनल चाहिए उसके किसी के 10 रुपए, किसी के 5 रुपए, किसी के 20 रुपए या किसी के 30 रुपए, ऐसे अलग अलग दाम है। अरे लेकिन इसमें ग्राहक का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। ऐसे नियम बनाते क्यों? नियम बनाने तो ऐसे बनाओ जिससे ग्राहक का फायदा हो। हाँ, तो अच्छा ही है ना, जिसको जो देखना है वो देख सकता है। अरे क्या अच्छा है माधवी, अरे हमारे जमाने में कितना अच्छा था। एक केबल लगाओ, सारे चैनल देखो। अभी इसका इतना दो नहीं, उसका उतना दो नहीं, इसका इतना दो। मी काय म्हणते,
आप सरकार को लेटर लिखिए ना और फरियाद कीजिए। माधवी, काय माधवी, जो नियम है वो है, और हर किसी नियम में कुछ फायदा कुछ नुकसान होता ही है, उसमें क्या नया है। आप जल्दी से हिसाब देखिए ना, घर में बहुत काम पड़ा है। हाँ देखता हूँ। वैसे माधवी, वो हंसी वाली चैनल तो है ना अपने वो पैकेज में? सब टीवी हाँ। मंजे का है, सब टीवी का हैप्पी पैक हमारे पैकेज में है और हमेशा रहेगा। वो तो होनी ही चाहिए। सबको खुशी देने वाला और परिवार के साथ एंजॉय करने वाला ऐसा चैनल तो चाहिए ही चाहिए हमें टीवी पे। देख लिया हिसाब? हाँ देख लिया। लेकिन माधवी, हाँ? मुझे लगता है कि हमारा हर महीने का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या करें, महंगाई भी तो इतनी बढ़ती जा रही है। अरे महंगाई तो बढ़ती जाएगी माधवी, वो थोड़ी ना कम होने वाली है। लेकिन हमें अपने खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हर चीज ना माधवी बजट में रह के खरीदी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो खर्चे पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा। अरे आगे जाके कितना खर्चा है, सोनू की पढ़ाई है, सोनू की शादी है, और उसके बाद हमारा बुढ़ापा भी तो है, उसके लिए बचत तो करनी पड़ेगी ना। जैसे अभी तक चलता आ रहा है वैसे आगे होता ही रहेगा। माधवी, ऐसे अपने आप कुछ नहीं होता है। अभी से अगर छोटी छोटी बचत करेंगे तब आगे जाके बड़ी बचत होगी। उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा माधवी। शाहबाज ना आता, कितना टेंशन लेंगे आप? आपको पता है ना टेंशन से बाल झड़ते हैं। तो अभी कौन से बच्चे झड़ने के लिए? मेरी चाय का क्या हुआ भाई? हाँ लेकर आते। हाँ लाओ। कुछ भी हो जाए आत्माराम, अभी घर के सारे फालतू खर्चे बंद करने होंगे। सब्जी, तेल, किराना, सारी चीजें अभी बजट में ही आएगी। अरे ऐसे अगर खर्चा चलता रहा तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे हमारा जमाना क्या जमाना था। अरे हमारे जमाने में चीजें कितनी सस्ती हुआ करती थी। खर्चे होते थे लेकिन छोटी छोटी बचत करके 2 पैसे साइड में जमा हो जाते थे। कुछ भी हो, हम मिडिल क्लास वालों के लिए बचत हमेशा जरूरी थी और हमेशा जरूरी रहेगी। अरे अब्दुल, हाँ नहीं भिड़े भाई, आप चालू रखो। क्या चालू रखो? भिड़े भाई, आप किसी से बात कर रहे थे? किसी से बात कर रहे थे? आप जिससे भी बात कर रहे थे चालू रखो। अरे नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा था। तुम आओ अंदर आओ। आओ, कौन है? अब्दुल आ रहे। अच्छा अब्दुल, ये है सबके मेंटेनेंस के बिल, सबको घर जाके दे देना। और जेठालाल जी को बोलना कि मेंटेनेंस का बिल टाइम टू टाइम दे दे। मैं कैसे बोलूं? कैसे मतलब? मुंह से बोल देना। एक में सेक्रेटरी ने कहा है कि बिल टाइम टू टाइम देना है। क्या बोलना है? टाइम पे बिल दे देना। हाँ शाबाश। भिड़े भाई, हाँ ये आपका बिल। मेरा बिल तुम्हारे पास कैसे आया? मेंटेनेंस का मेरा बिल तो मैंने निकाल के रखा था यहाँ पे। ये क्या? अरे भाई, ये आपका मेंटेनेंस का बिल नहीं है, ये मेरे दुकान का बिल है, पिछले महीने का। ओह अच्छा, वो क्या कवर सेम टू सेम है ना, इसलिए पता नहीं चला। ओह हमारा बिल है ना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये दूध के आगे पर लीटर 60 रुपए क्यों लिखा है? दूध तो 55 रुपए लीटर है ना। 55 रुपया है नहीं था, पिछले महीने से 1 लीटर का भाव 60 रुपया हो गया है। दूध के दाम बढ़ के 1 महीना हो गया, तुमने बताया नहीं? मैं बताने ही वाला था लेकिन भूल गया। भूल गया मतलब ऐसे कैसे भूल गया? काम के भागादौड़ी में भूल गया। अरे क्या भूल गया अब्दुल? 1 लीटर के पीछे 5 रुपया मतलब महीने का 150 रुपया बढ़ा है। हाँ भिड़े भाई, थोड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? अभी पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को तुम पर भरोसा है, इसलिए ये गलती मैं जाने देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। क्या भिड़े भाई, इतनी छोटी सी बात पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? 5 रुपए में क्या होता है? एक तो ये छोटी सी बात नहीं है अब्दुल। 5 रुपए मतलब महीने का 150 रुपया होता है। और 5 रुपए में क्या होता है तो ये बताओ मैं 5 रुपए में क्या क्या आता है? 5 रुपए में अखबार आता है, 5 रुपए में कटिंग चाय आती है, 5 रुपए में पूजा के थोड़े से ही सही लेकिन फूल आते हैं, 5 रुपए में 5 मैच बॉक्स आते हैं, 5 रुपए में बिस्किट का पैकेट आता है। समझ गया भिड़े भाई कि 5 रुपए में बहुत कुछ आता है। मग और तुमने 5 रुपए दिन का बढ़ा है भाई। तुमने लीटर के पीछे 5 रुपए बढ़ा है। मैं तो 2 लीटर दूध लेता हूँ, मतलब मेरे लिए तो 10 रुपया हो गया ना। मतलब महीने का हो गया 300 रुपया, साल का हो गया 3600 रुपया। अरे इंसान बचत करेगा तो कैसे करेगा? सीधा 10% दाम बढ़ा दिया तुमने। नहीं अब्दुल, तुम्हें ऐसे दूध के भाव बढ़ाने नहीं चाहिए थे। भिड़े भाई, भाव मैंने नहीं बढ़ाए, देसी दूध कंपनी ने बढ़ाया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ लेकिन तुम्हारा कमीशन भी तो बढ़ गया होगा ना। भिड़े भाई, मुझे उतना ही कमीशन मिलता है जितना कंपनी पहले देती थी। हाँ ठीक है, अब मुझे कुछ करना होगा। एक काम करना, अभी कल से मेरे घर पे 2 लीटर नहीं 1.5 लीटर दूध ही देना। हाँ अब्दुल भाई, आइए लीजिए, चाय लीजिए, बैठिए ना। नहीं थैंक यू। अरे क्या थैंक यू,
मस्त दूध वाली चाय है, आपको पसंद है ना, स्पेशली आपके लिए बनाई है। ध्यान देना, बघताय का तुम्ही ये? सावकाश। हाँ है क्या? अच्छा माधवी, कल से घर में दूध 2 लीटर नहीं आएगा, 1.5 लीटर ही आएगा। क्यों? अरे क्यों क्या, दूध के भाव 5 रुपए से बढ़ा दिया इसने। नहीं, मैंने नहीं, कंपनी ने बढ़ाया है। हाँ जिसने भी बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया है ना। अरे ऐसे ही महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे, इसलिए अभी दूध में जरा कटौती। हाँ वो ऐसे कैसे 1.5 लीटर दूध पूरेगा? सोनू के लिए चॉकलेट दूध बनता है, आपके लिए 5 बार दिन में चाय बनती है, और वो भी डबल दूध वाली। और कोई सोसाइटी से मिलने आए तो आप बोलते ही हो, माधवी जरा चाह टाक। तो ऐसे में कम दूध से कैसे चलेगा? चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा। मैं भी कल से अभी सिर्फ 2 टाइम चाय पीऊंगा, एक सुबह और एक शाम। अरे वाह। हाँ। तो अभी चाय बंद करनी है तो फिर कल से क्यों, आज से ही करते हैं ना। अरे अलग करते हैं। नहीं नहीं, गांधी जी ने क्या कहा था, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। तो अब से ही चाय बंद कर देते हैं, नहीं कहा? और आप तो गांधी जी के कदम पे चलने वाले हैं ना, तो वैसे करना पड़ेगा। माधवी लेकिन अभी तो चाय दे दो। नहीं, बंद म्हणजे बंद। अरे अभी कल से कितना दूध देना है? जितना पहले दे रहे थे अब्दुल भाई उतना ही, 2 लीटर। नहीं, 1.5 लीटर। 2 लीटर। 1.5 लीटर। 2 लीटर। अरे माधवी, कहीं ना कहीं बचत तो करनी पडेगी ना। तो दूध में कसली डुबल्याची बचत? नहीं, दूसरी चीज में बचत कर लेंगे, लेकिन दूध में नहीं करेंगे। हाँ मतलब जितना दूध मैं लेकर आता था उतना ही लेके आऊं ना? हाँ। नहीं, मैं किसकी सुनूं? मेरी। अरे तो माधवी चाह पर देखा, तुमने दूध के दाम क्या बढ़ा दिए, मेरी चाय चली गई। सॉरी भिड़े भाई, दूध का भाव कंपनी ने बढ़ाया है, तो कल से क्या करो, उतना ही दूध लाओ कि कम लाओ? वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये मेंटेनेंस बिल सबके घर पे पहुंचा देना। हाँ? ओके भिड़े भाई, ये हाँ दे इकडे, पीना चाय अच्छी थी ना, मला अजून मिळालेली नाहीये। अरे माधवी, वो चाय तो दे दो मुझे। ओहो, यहाँ तो दूध की वजह से झगड़ा हो गया। चलो अब सोडी भाई को बिल देकर आता हूँ, पता नहीं वहाँ क्या होगा। ओए हो सोनिया, क्या मसाला दूध बनाया यार तूने, दिल खुश कर देता। तो हैप्पी रोशन, तुझे मसाला दूध पसंद है, वरना सवार पर तुझे लस्सी पीने की आदत है। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था कि तुझे मसाला दूध पसंद आएगा कि नहीं। ओए मेरी लाइफ की गड्डी की स्टीयरिंग व्हील, और तेरे हाथ का बनाया हुआ मैंने मसाला दूध पसंद ना है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। वो सुनिए, मैं तेरे को एक बात बोलूं, बोल। तेरे हाथ का बना मसाला दूध तो पसंद आया ही, पर इस मसाले से भी ज्यादा मेरे को पता है कौन पसंद है? कौन? मेरी रोशन डार्लिंग। खरीखर। हाय 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 हाय, गुड़ खा के मर जाऊं यार। जब तुम ऐसे शर्माती है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं तेरे को उठा के पंगड़े करूं। आजा 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 आजा, ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। सॉरी भाई। अब्दुल अब्दुल, नहीं सॉरी भाई, मैं बाद में आता हूँ। किधर जा रहा है? इधर आ यार, आजा आजा आजा। ये बेटा, वो अब्दुल क्या है ना कि मैंने रोशन डाली को ना एक टेक्निक सिखाई थी जिससे वजन कम होता है, तो मैं चेक कर रहा था कि वजन कम हुआ या नहीं। ओए सोनिए, तेरा वजन कम हो गया, टेक्निक कामयाब हो गई। तो ये टेक्निक मुझ पे यूज करेगा कि खुद पर भी करेगा? बस सुनिए, ये टेक्निक कामयाब हो गई है, अब अपने पे भी अपनाऊंगा और अपना वजन भी कम कर लूंगा। और अब्दुल, उसके बाद तेरे पे भी ये टेक्निक अपनाऊंगा। मैं एकदम फिट हूँ। हाँ, अब्दुल क्या हुआ, कैसे आना हुआ? वो भिड़े भाई ने सोसाइटी की मेंटेनेंस का बिल दिया है, और मैं भी अपनी दुकान का पिछले महीने का बिल लेके आया हूँ। ये मेंटेनेंस का बिल और ये मेरी दुकान का बिल। हाँ, एक मिनट है, मैं भी जस्ट चेक करती हूँ। रोशन भाभी, आप आराम से चेक कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। ओ अब्दुल, रोशन डार्लिंग अभी चेक कर लेगी, फिर पैसे लेके जाना। पैसे की क्या जल्दी है, आप कहाँ भागने वाले हो? मैं कहाँ भागने वाला हूँ? नए दिन की शुरुआत हो गई गोकुलधाम में, नए उत्साह नए उमंग के साथ, लेकिन उत्साह में एक छोटी सी परेशानी ने दस्तक दे दी। परेशानी है दूध के बढ़े हुए दाम। भाई दूध बड़ा महत्वपूर्ण है, सुबह की पहली चाय से लेके हमारी किसी भी मिठाई तक, या दिन भर में भोजन में कभी भी बिना दूध के हम भारतीयों का भोजन संपन्न नहीं होता। दूध बड़ा जरूरी है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। इस दूध के दाम बढ़ गए। बात देखने में बड़ी छोटी लग रही है, लेकिन
गोकुलधाम है दोस्तों, यहाँ छोटी बात बड़ा हंगामा करने में सक्षम है। तो ये हंगामा भी मुझे लग रहा है कोई ना कोई होने वाला है, क्योंकि अब्दुल इस वक्त भिड़े के घर से निकला है। वहां वो ताने सुन चुका है बढ़े हुए दूध के दाम को लेकर, और अब रोशन सिंह सोढ़ी और रोशन भाभी के घर वहां क्या होता है ये आपको देखना होगा। अब नए हंगामे दूध के बढ़े हुए दामों के साथ बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात मित्रों, कल 23 मई है, कल लोकसभा के परिणाम घोषित होने वाले हैं, मतगणना का दिवस। हमारी ओर से देश के सभी राजनीतिक दलों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और लोकतंत्र की देवी से, भारत मां से हमारी यही प्रार्थना है कि इस देश को एक स्थायी और मजबूत और सक्षम सरकार मिले। और यहाँ बड़े हुए दूध के दाम क्या हंगामा करते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.